अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आसिम अली और आपको मदीना मुनव्वरा के खूबसूरत ब्लॉग में खुशामदीद। भाई आज का प्लान कुछ ऐसा है क्योंकि आज हमने ज्वाइन किया है अब्दुल बासित भाई ने और प्लान ऐसा बन गया है हमारा कि हम जा रहे हैं ग़ज़वा बदर के लिए, जहाँ इस्लाम की पहली जंग हुई। भाई 2026 चल रहा है। मदीना मुनव्वरा से रोज़ाना बसें जाती हैं जो ज़ायरीन को, अल्लाह के आए हुए मेहमानों को मदीना मुनव्वरा से ग़ज़वा बदर की ज़ियारतों पर लेके जाती हैं। तो प्लान कुछ ऐसा है कि आप लोगों से बदर वाला एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। अगर आप लोग आते हैं तो बदर वाला एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, ग़ज़वा बदर का मैदान देखना चाहते हैं, तारीख़ी मुकामात देखना चाहते हैं, तो किस तरह आप भी भाई अपने टूर को एक खूबसूरत, यादगार और ज़बरदस्त बना सकते हैं। तो भाई हम आज ये वाला सफ़र कर रहे हैं बस पर, ठीक है। तो बस का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, बस में क्या क्या कुछ दिखाया जाता है और बदर को लेकर भाई 2026 के अंदर क्या क्या अब तक तब्दीलियाँ होगी। जुलाई का महीना है भाई, वो सब कुछ आपको दिखाएंगे क्योंकि बहुत से ऐसे तारीख़ी मुकामात हैं जहाँ पर रेनोवेशन चल रही थी और वो रेनोवेशन कंप्लीट हो गई है। एक आपके सामने रखता हूँ बेरे रोहा, एक पूरा साल कंस्ट्रक्शन रही है वहाँ पर, वो कंप्लीट हो गई है। तो इंशाल्लाह भाई सब कुछ रहेगा और बस के हवाले से बहुत ज़रूरी बातें आज मैंने आपको बतानी है। तो शुरू करते हैं खूबसूरत व्लॉग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को दिल से लाइक कर लें। शुरू करते हैं, लेट्स गो। माशाल्लाह तबारकल्लाह। देखें भाई, ये वो कुबा रोड, ये हरम से आ रहा है रास्ता और यहाँ पर भाई देखें बसें खड़ी हुई हैं, ये सामने बसें खड़ी हैं और यहाँ से भाई हम भी जो है ना बस ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ से हमें आसानी से बस मिल जाएगी और हम यहाँ से बस लेकर जा रहे हैं भाई बदर के लिए। सुब्हानल्लज़ी सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। Sponsored trip from Asim Corporation. तैबा कैब्स भाई। Taba Cabs. Yes, नाम अच्छा। हाँ भाई, तैबा कैब्स एंड स्टे, सही है ना। आपके उल्टे हाथ में सामने जो मस्जिद नजर आ रही है, मस्जिद का नाम है मस्जिद अंबरिया। इसे तुर्की मस्जिद भी कहा जाता है। ये तुर्की दौर की तामीरात। हाजी साहबान अभी अपने सीधे हाथ पे देखना है, आपके सीधे हाथ पे ये सारा तुर्की रेलवे स्टेशन है। आपके सीधे हाथ पे ये सारा तुर्की रेलवे स्टेशन है। ले जी, अभी हम रुके हैं एक फ्यूल स्टेशन पर और यहाँ पर भाई स्टे होता है थोड़ी देर के लिए। आपको कुछ खाने पीने के लिए कुछ भी लेना हो तो आप जब फ्यूल स्टेशन पर बस रुकती है तो यहाँ से आप ले सकते हैं। ये भाई है दुकान और यहाँ से हम ले रहे हैं पीने के लिए पानी। गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, तो इसलिए पानी वगैरह ज़रूरी है भाई लेना। देखें यहाँ पर बिस्किट वगैरह और खाने पीने की काफ़ी आइटम्स है भाई। जी अब्दुल बासित, क्या पसंद करेंगे मिर्जान? सर बकाले दो ले लो, जो चीज़ें सब दो दे दो। हाँ भाई, देख लो जो पसंद करना है ले लेते हैं, सही है। दो। हाँ पानी ज़रूरी है भाई, पानी लो भाई आप हमें वॉच करें, फिर इंशाल्लाह ताला ऐसा बकाला भी लेंगे। बकाला भी लेंगे यार। ठंडा पानी पकड़ना यार। हाँ यार, ज़्यादा ठंडा लेना ताकि लंबा सफ़र है ना। नहीं है ना ठंडा, इनके पास नहीं है यार। नॉर्मल है, नॉर्मल है। सही ठंडा होना चाहिए भाई। अच्छा पानी जो है ना गर्मियों के अंदर, खास जून जुलाई के अंदर भाई फुल ठंडा ले। मेरी इस टाइम पे मदीना की गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है। हाँ, नो डाउट बहुत गर्मी भाई। इस तरफ मक्के से ज़्यादा गर्मी मदीना मुनव्वरा में। अच्छा चेक करें, ठंडा पानी सही है, नॉर्मल है भाई, नॉर्मल। अब बराबर से लेते हैं, आगे से लेते हैं। चले कि और दुकान से देखते हैं, कुछ और लेंगे। नहीं कुछ। मैंने और अब्दुल बासित भाई ने काफ़ी चीज़ें ले ली थी। हमने जूस वगैरह ले लिए थे, बिस्किट वगैरह हमने काफ़ी ले लिए थे, लेकिन अभी ठंडा पानी लेके रखना चाहते थे ताकि हमने भाई 2 घंटों का सफ़र करना है और रास्ते में प्यास लगे तो ठंडा पानी पी सके। वो कहते हैं ना पेट भरा हुआ है। बिल्कुल पेट भरा हुआ है। ले जी, मेरे ख्याल से हमारी गाड़ी का जो फ्यूल है ना वो हो गया। ओए अपनी बस जा रही। ले जी, अभी हम बस में बैठे तो बस जैसे ही मदीना मुनव्वरा से बाहर निकलती है तो हमें कुछ मदीना मुनव्वरा की ज़ियारतें, शहर के अंदर से ही हमें कुछ ज़ियारतें दिखाई जाती हैं। जैसे हमने सबसे पहले देखा तुर्की रेलवे स्टेशन और उसके बाद हमने देखा हज़रत फ़ातिमा सुग़रा, फ़ातिमा बिनते हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का घर मुबारक देखा बस के अंदर से। फिर हमें मस्जिद नबी से दूर तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हमें जो है मस्जिद मिकात ज़ुल्हुलैफ़ा मस्जिद दिखाई जाती है। फिर भाई हमें जो है ना बस वाले डायरेक्ट ले आए बदर। तो अभी हम पहुंच चुके हैं भाई बदर। ये मदीना मुनव्वरा से
160 किलोमीटर एक साइड का सफ़र जो अल्हम्दुलिल्लाह हम तय करके आ गए। बदर के अंदर जो है ना ख़ास पॉइंट 4 हैं जहाँ पर बस हमें स्टे करके दिखाएगी और उर्दू गाइड होते हैं वो माशाल्लाह सब कुछ बताते जाते हैं। सबसे ख़ास जो है वो मस्जिद अरीश है, वहाँ नफल अदा करेंगे और जितने भी पॉइंट्स हैं ना वहाँ नीचे उतर कर उनके हवाले से आपको बताएंगे, दिखाएंगे, क्या क्या चेंजिंग्स हुई हैं वो दिखाएंगे। दौरान जंग खैमा मुबारक था जहाँ मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि ले जी अभी हमारा पहला स्टे हो रहा है बदर के अंदर। हाँ भाई नसीर भाई, ये भाई हमारे टूर गाइड मुख्तार भाई, बहुत मज़ा आया भैया आपके साथ माशाल्लाह, बड़ी अच्छी रहनुमाई की आपने। अच्छा भाई ये देखिए हमारी बस अभी हम यहाँ पर उतरे हैं और ये हमारे सामने है जंग का मैदान। यहाँ पर मस्जिद अरीश है। जंग के दौरान बताया जा रहा है कि यहाँ पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का खैमा मुबारक था, फिर यहाँ पर एक खूबसूरत मस्जिद बना दी गई। ये जितनी भी आप बसें देख रहे हैं इन बसों पर ज़ायरीन आते हैं और यहाँ पर नफल अदा करते हैं और पीछे जंग का मैदान देखते हैं। अब भाई नई चेंजिंग जो है यहाँ पर ये देखें नए वाशरूम बन गए हैं, पहले नहीं। ये एक नई खूबसूरत सहूलत देखने को मिल रही है भाई, वसी वाशरूम बना दिए गए। हाजियों के एतराज़ रहता था कि बदर के अंदर भाई जो है ना हमाम जो है ना वाशरूम जो है वो बहुत कम होते थे और इन पर बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना हाजियों का गुजर जाता था, लाइन में लग जाते थे। तो भाई ये एक ज़बरदस्त सहूलत माशाल्लाह देखने को मिल रही है। और उसके अलावा भाई मस्जिद अरीश वैसी की वैसी है और पीछे सारा जंग का मैदान है। अभी हम ना उस तरफ जा रहे हैं, आपको थोड़ा जंग का मैदान दिखाते हैं। भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मशहूर दुआ की थी ना बदर के अंदर, तो अल्लाह ताला ने दुआएं कबूल की यहाँ पर। तो जितने भी ज़ायरीन आते हैं यहाँ पर नफल अदा करते हैं। तो ऐसे भाई टूर गाइड जो होते हैं ना यहाँ पर, जो इस ग्रुप के साथ गाइड हैं, वो जंग के हवाले से कुछ ज़रूरी बातें बता रहे हैं कि सहाबा किराम और कुफ़ार के दरमियान कैसे जंग हुई, इस हवाले से बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारा जंग का मैदान है जहाँ पर अभी मैं घूम फिर रहा हूँ। और हमारे साथ हैं भाई अब्दुल बासित भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? ठीक हो? कहाँ से हो? आपके फैन है और कहाँ से ये ब्लॉग में आना चाहते हैं। कहाँ से भैया? पाकिस्तान गोजरा। मुझे जानते हो? मैं कौन हूँ? आप समझ लो। अच्छा भाई फिर दोबारा सलाम लो। अल्लाह आपको डबल बरकत सलाम दे। हो गया तो। कहाँ से आए हो? पाकिस्तान गोजरा से, फैसलाबाद से। कैसे हैं भाई साहब? ठीक है, बदर आए हुए हैं देखने माशाल्लाह। बदर की गर्मी कैसी है? महसूस नहीं हो रही? असल में अभी अभी आप एसी से आए हैं ना। बाकी मौसम माशाल्लाह आज थोड़ा बेहतर है। बदर की गर्मी बहुत फेमस है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अच्छा भाई अब्दुल बासित भाई, ये ज़रा कैमरा हमारा पकड़ो, थोड़ा सा हम बताते हैं भाई जंग बदर के हवाले से। अच्छा भाई जंग बदर के अंदर जो है इस्लाम की पहली जंग हुई, ये सारा जंग बदर का मैदान है। इस्लाम की पहली जंग हुई थी। मुख्तसर सा मैं पस मंज़र आपके सामने रखता हूँ। 313 मुसलमान थे और 1000 काफिर थे जिनके दरमियान ये इस्लाम का पहला मार्का हुआ। अब ये वो ख़ास पॉइंट है जहाँ पर मार्का हुआ हक व बातिल के दरमियान। एक तरफ 1000 लश्कर है और दूसरी तरफ 313 है। जब जंग का आगाज़ हुआ तो एक ज़माना जहलियत के अंदर या अरबों के अंदर जब जंगें होती थी ना तो पहले मुबाजरत होती थी, यानी दोनों लश्करों में से 3-3 लोग निकलते थे जो बड़े नामवर लोग होते थे, जंगजू होते थे। अब कुफारे मक्का में से 3 बड़े नामवर शख्स जो निकले थे उनमें एक था उतबा, शैबा, वलीद। ये बड़े जंगजू थे, इनके बारे में मशहूर था कि एक बंदा कई लोगों के साथ अकेला लड़ लेता था। अब मुसलमानों में से 3 मदीना मुनव्वरा के सहाबा निकले। अब काफिर क्या कहते हैं, उमैया क्या कहता है, उतबा शहबा क्या कहता है कि हमारी जंग बकरियों के चरवाहों के साथ नहीं है, हमारे पल्ले के बंदे आए, हमारे ख़ानदान के बंदे भेजो। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इसी जंग के मैदान के अंदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आवाज़ दी, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आवाज़ दी और हज़रत उबैदा बिन हारिस अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के चाचाजाद भाई थे। हारिस चाचा जान थे और उबैदा उनके बेटे थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तो अपने काफर की गर्दन तोड़ दी और हज़रत हमज़ा भी बड़े बहादुर थे, उन्होंने भी काफर की गर्दन तोड़ दी। हज़रत उबैदा बिन हारिस बड़ी उम्र के थे तो उनका पाँव कट गया, काफर ने वार किया। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दौड़ कर आए, उस काफर की भी गर्दन तोड़ी। इस तरह जंग का आगाज़ हुआ, मुसलमानों को शुरू में ही फतह हुई। फिर दोनों लश्कर आपस में लड़े और अल्लाह ताला ने मुसलमानों की गैबी मदद की। अल्लाह ताला ने इस जंग के अंदर 1000 फरिश्तों का नुज़ूल किया। सहाबा इकराम फरमाते हैं कि हमारी तलवारें अभी काफरों की गर्दनों से दूर होती थी, काफरों की गर्दनें पहले टूटकर ज़मीन पर गिरी होती थी। अल्लाह ताला की मदद के साथ 70 काफरों की गर्दनें तोड़ी इस मैदान के अंदर। 70 काफरों को कैदी बनाया, बाकी सब मैदान छोड़कर भागे।
तो अल्लाह ताला ने एक अजीम व शान फ़तह से मुसलमानों को नवाजा। एक मुख्तसर सा वाक़या आपके सामने रखता हूँ, मेरे पास वक्त बहुत शॉर्ट है, हमने इंशाल्लाह नफ़ल भी अदा करने हैं और बस वाले हमें जो भाई टाइम देते हैं ना 25 से 30 मिनट का टाइम होता है जिसके अंदर हमने नफ़ल भी अदा करने हैं और इसकी थोड़ी सी वीडियो तस्वीर भी बनानी होती है यादगार। तारीख़ इस्लाम का बहुत खूबसूरत वाक़या, दो भाई थे मुआज़ और मुअव्विज़ इस जंग के मैदान के अंदर। मैं कहता हूँ कि क्या खूबसूरत वाक़या है भाई। दोनों भाई हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ के पास आए और आकर कहते हैं या अम्मी दुल्लनी आइन अबू जहल, ए चाचा हमें बताओ कि अबू जहल कौन है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ कहते हैं मैंने उन बच्चों से पूछा तुम्हारा क्या काम है अबू जहल से, तो वो बच्चे कहते हैं हमने सुना है वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहते हैं, यानी कि इतने बड़े दुश्मन के नाम का पता था, चेहरे से भी वाकिफ़ नहीं थे। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ कहते हैं मैं ऐसे मैदान के अंदर खड़ा था, मेरी आंखों के सामने ये वही मैदान है, ये जो रवायत आपने सुनी है मैं उसी मैदान में एग्जैक्ट उसी जगह पर खड़ा होकर आपको ये वाक़या सुना रहा हूँ। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ कहते हैं मेरे सामने अचानक अबू जहल नज़र आया। मैंने बच्चों से कहा भाई तुम्हारा शिकार वो घूम फिर रहा है, तो बच्चे इस तरह दौड़कर गए, हदीस के अल्फाज हैं जैसे तीर कमान से निकलता है, दौड़कर गए, काफिरों की तलवारें पकड़ी और जालिम पर जाकर वार किया और उसको ज़ख्मी करके ज़मीन पर गिरा दिया। पास ही हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि भाई बड़ा काफिर गिरा पड़ा है, दौड़कर आए, तलवार से उसकी गर्दन उतारी, गर्दन उतार कर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के कदमों में फेंक कर अल्लाह के नबी हमने बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। तो आप अलैहिस्सलाम बड़े खुश हुए और कहा हर उम्मत का एक फ़िरौन होता है, मेरी उम्मत का फ़िरौन अबू जहल था और अल्लाह ताला ने उसकी गर्दन तड़वाई मुसलमानों से, एक अजीम व शान फ़तह मिली। बाकी जो 70 काफिर थे, बदर के अंदर एक कुआं था कलीब बदर नाम का, उन सब की लाशें काफिरों की उस कुएं में डालकर उस कुएं को उस वक्त ही ख़त्म कर दिया गया था। आज से 2 साल पहले एक यहाँ पर ढेरी होती थी, शायद आप लोगों ने पहले देखा होगा, लोग आकर उस पर पत्थर मारते थे, कहते थे कि ये अबू जहल की कब्र है, उसकी कोई रवायत नहीं, मुस्नद कोई निशानदाही नहीं है। अब देखिए इस साल जुलाई है 2026 है, उन्होंने ढेरी ख़त्म कर दी है, ठीक है। अब वो सिलसिला सब ख़त्म हो गया जो पत्थर मारने वाला सिलसिला था, क्योंकि वो तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दौर में ही ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन 14 सहाबा किराम जो जंग बदर में शहीद हुए थे उनका मकबरा आज भी मौजूद है, उनकी कब्रें मौजूद हैं। बस वाले भाई जो होते हैं वो आधा घंटा यहाँ स्टे करते हैं, आप यहाँ नफल पढ़ते हैं, ये ज़ियारत करते हैं, उसके बाद फिर आप बस में जाकर बैठेंगे, आपको बस आगे लेके जाती है शुहदा की कब्रों पर। तो देखें अभी कुछ बंदे नीचे उतरे हैं और पीछे हमारे जो है ना पुलिस वाली गाड़ी आई है और उसने फ़ौरन बेल दे के ना आगाह किया कि भाई नीचे उतरना मना है। तो ये मुख्तसर सा पस मंज़र रखा है। अभी इंशाल्लाह वज़ू बनाएंगे और मस्जिद अरीश में नफल अदा करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम भाई शुहदा की कब्रों पर जाएंगे, वहाँ पर फ़ातिह सलाम पेश करेंगे और उसके बाद फिर 2 किलोमीटर आगे जाकर हमें एक और स्टे का मौका मिलता है, हमें थोड़ा टाइम दिया जाता है जबलुल मलाइका के पास, जहाँ पर फ़रिश्तों का नुज़ूल हुआ था। तो वहाँ पहुँच कर इंशाल्लाह उस हवाले से हम बात करेंगे। और इस फ़तह का रोब आज भी आलम कुफर के अंदर है। इस्लाम के दुश्मन आज भी सुनते हैं ना कि 313 ने 1000 को शिकस्त दी, उनके अंदर एक खौफ पैदा होता है, चारों तबक रोशन, हाँ चारों तबक रोशन हो जाते हैं। तो यकीन माने बड़ी खुशी हुई हमें कि अल्लाह ताला ने हमें तौफीक बख्शी, हम बदर के मैदान में पहुँचे हैं। तो बाकी इंशाल्लाह बहुत सी बातें और भी आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट लोकेशन पर। और अंदर जाते हैं, दोनों नवाफिल भी अदा करते हैं। भाई अभी हम ना नमाज़ पढ़ के निकले हैं मस्जिद से। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है भाई, बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो ये है भाई आपको अपनी बस का नंबर और बस कहाँ पर खड़ी है इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। और जितना आपको टाइम दिया जा रहा है कोशिश करें उसी टाइम में आप वापस आएँ, वरना बस छोड़ गई तो फिर बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो अभी नमाज़ पढ़ ली हमने, मैदान में वीडियो बनाई, आपको एक रेस्टोरेंट दिखाना था, अब टाइम हमारा पूरा हो गया। नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह आपको रेस्टोरेंट भी दिखाएँगे, यहाँ पर बेस्ट होटल कौन सा जहाँ से आप खाना वाना खा सके। तो भाई यहाँ का एक शवारमा बड़ा फेमस है, जो ड्राइवर है ना वो मेरे जानने वाले हैं, वो हम मेरे लिए ले आए हैं। हमारी बस यहाँ पर खड़ी थी और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ ही खड़ी हुई है और हम जाते हुए अपनी बस को देकर गए थे कि भाई हमारी बस कहाँ खड़ी है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे भाई। अच्छा भाई ये जो है हमारे शवारमे आ गए हैं जो फेमस है बदर के, नसीर भाई ले आए हैं हमारे लिए और कोल्ड ड्रिंक भी आ गई है। अभी भाई हमारी दूसरी ज़ियारत है शुहदा का मकबरा, 14 सहाबा किराम जो शहीद हुए थे जंग बदर के अंदर, तो उनका यहाँ पर मकबरा है। अभी आपको थोड़ा सा वो विज़िट करवाते हैं।
कैसा दिखाई देता है मकबरा और सहाबा किराम की कब्रों की क्या तरतीब है। यहाँ बाकायदा बोर्ड लगा हुआ है, तख्ती लगी हुई है, शहदा के नाम लिखे हैं, सब कुछ अभी आपको दिखाते हैं। हम पहुंच गए शहदा की कब्रों पर और यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा एरिया दिखा देता हूँ। देखें जैसे हम आते हैं ना तो ये सामने हमें नज़र आता है कि एरिया, बाज़ लोग कहते हैं कि यहाँ पर सहाबा किराम की कब्रें थे, वो एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है उस एरिया में, बाज़ लोग कहते हैं। तो इसी मकबरे के अंदर सहाबा किराम की कब्रें हैं। देखिए आप, बसें यहाँ पर 5 मिनट के लिए रोकती हैं, सब लोग ऐसे दीवार के साथ खड़े होकर सलाम पेश करते हैं, ठीक है। तो ये भाई शहदा का मकबरा है और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एक तख्ती लगी हुई है जहाँ पर सहाबा किराम के नाम लिखे हुए हैं। ये देखें भाई, ये सामने बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पर बदर की जंग में शहीद होने वाले सहाबा किराम के नाम लिखे हुए हैं। मैंने सुना है इस जंग के अंदर 4 ऐसे भाई हैं जो एक बाप के बेटे वो शहीद हुए। देखें ये 3 यजीद बिन हारिस, बदर की जंग में शहीद होने वाले सहाबा किराम के नाम पर है उबैदा बिन हारिस। 4 भाई इस जंग में शहीद हुए थे। जी नसीर भाई। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त आसिम भाई के साथ हम मौजूद हैं, बदर के मकाम पर हैं। इस वक्त हम शहदाए मकबरा बदर पे मौजूद हैं। माशाल्लाह आप लोगों को ये साथ साथ में गाइड कर रहे हैं वीडियो के अंदर। और ये जो जगह है सबान कब्रिस्तान, ये बहुत बड़ा है जिसमें सिर्फ 13 सहाबा इकराम इस जगह पे आराम फरमा है और एक 14वें सहाबी हैं जो रास्ते में जाते हुए वफ़ात पा गए थे, ज़ख्मी हालत में थे। उबैदा बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, वो शदीद ज़ख्मी थे इस जंग के अंदर। फिर वो वापसी जब मदीनातुल मुनव्वरा की तरफ जा रहे थे, रास्ते में उनका विसाल हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते में ही उनकी तदफीन की और उसके बाद फिर आगे मदीनातुल मुनव्वरा की तरफ चल दिए। इंशाल्लाह वापसी पे वो रास्ते में वो जगह आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपको वो दिखाते हुए जाएंगे। अब यहाँ पर ये माहौल देखें भाई माशाल्लाह कि ऐसे बसें खड़ी हुई हैं और सब बसों वाले ऐसे ही यहाँ पर 5 से 10 मिनट के लिए रोकते हैं ताकि आप सलाम पेश कर ले। और इतनी गर्मी है कि भाई 5 मिनट से ज़्यादा टाइम कोई भी नहीं लगाता, 5 मिनट के फ़ौरन बाद सब लोग वापस आ जाते हैं भाई सलाम पेश करके। तो कुछ लोग यहाँ आ रहे हैं भाई इस तख्ती की तस्वीर बनाने के लिए। भाई अभी हमारी बदर के अंदर जो है ना आखिरी एक ऐसी ज़ियारत है जबलुल मलाइका। जबलुल मलाइका एक रेत का खूबसूरत पहाड़ है और अगर हम देखें तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी सहरा में आ गए। इतना ज़बरदस्त किस्म का भाई खूबसूरत व्यू होता है यहाँ पर। अभी कंस्ट्रक्शन हुई है, वो जो 1 साल पहले माहौल था वो बंद हो गया। अभी यहाँ पर नीचे स्टॉल बन गए हैं और बहुत ज़बरदस्त माहौल है। नीचे उतर कर आपको दिखाते हैं। देखें भाई ये है जबलुल मलाइका। अब यहाँ पर हमें उतारा गया है, ये जबलुल मलाइका बताया जाता है। अगर हम तारीख़ी एतबार से देखें जो असल में जबलुल मलाइका है वो इस तरफ है भाई, हमारे लेफ़्ट साइड पे है, ये वाला है जबलुल मलाइका असल में। अब ये थोड़ा चमकदार है, खूबसूरत है, इंटरटेनमेंट है यहाँ पर। और नीचे जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म की इंटरटेनमेंट बना दी गई है ज़ायरीन के लिए, इसलिए इसे ज़्यादा तरजीह दी जाती है। और यहाँ पर हाजिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बदर के अंदर अल्लाह ताला ने 1000 फरिश्ते नाज़िल किया। अब जो फरिश्ते नाज़िल हुए थे वो जिस पहाड़ पर उतरे थे उसे जबलुल मलाइका कहा जाता है। तो ये हमारी बदर के अंदर आखिरी ज़ियारत होती है, इसके बाद हमने वापस जाना होता है। ये था मुख्तसर सा भाई इसका पस मंज़र। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का भाई ये खूबसूरत एरिया बनाया गया है। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसी दुकानें भी हैं और ज़बरदस्त किस्म के स्टॉल है भाई। ये एक नई खूबसूरत रेनोवेशन देखने को मिल रही है। अगर आप लोग बदर आते हैं तो ये ज़रूर देखें, बहुत खूबसूरत माहौल है। ले जी अभी हम पहुंच चुके हैं भाई बेरे शिफा कुएं पर। इसका असल नाम बेरे ताहा या बेरे तलहा है।
अभी नीचे उतरकर आपको मुख्तसर सी इसकी हिस्ट्री भी बताते हैं और यहाँ का माहौल दिखाते हैं कैसा है भाई। ले जी अभी हम पहुँचे हैं इस कुएँ पर। इसके बारे में मशहूर है आब शिफा कुआँ, बेर शिफा। यहाँ से लोग पानी लेके जाते हैं। अभी आइए आपको दिखाते हैं थोड़ा सा यहाँ पर क्या है भाई। यहाँ कुछ तो दुकानदारी चल रही है, ये इस तरह की चीज़ें बेची जा रही हैं और वो पुराना कुआं है और यहाँ पर वो टैंकी बनी हुई है, नलके लगे हैं नीचे, यहाँ से लोग पानी भर रहे हैं। तो ये भाई सीन है यहाँ पर, ऐसा कुछ सीन है, ठीक है। तो बदर के टूर में यहाँ पर भी स्टे होता है, लोग यहाँ से पानी लेके जाते हैं, लेकिन सबसे बरकत और शिफा वाला पानी जमज़म है। तो बाकी एक आगे कुआं आएगा बेरे रोहा, वहाँ चलकर आपको उसके हवाले से बताएंगे। ले जी अभी हम पहुँचे हैं बेरे रोहा पर। खाली बोतलें हमारे पास है, यहाँ से पानी लेंगे। ये तारीख़ी कुआं है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से बदर जाते हुए इस कुएं पर ठहरे हैं, इस कुएं से पानी पिया है। तो हम भी इंशाल्लाह यहाँ से पानी लेते हैं। देखें भाई ये अंदर कुआं है और ये सारे नलके लगाए गए, तकरीबन 20-25 नलके हैं जहाँ से आप आसानी से पानी ले सकते हैं। तो ये एक नई खूबसूरत रेनोवेशन है, वही है यहाँ से आप भाई आसानी से पानी ले सकते हैं। यहाँ पर मस्जिद भी बनाई गई है, यहाँ दिखाएं भाई ये खूबसूरत मस्जिद भी बन गई है। बस बिल्कुल दरवाजे के पास खड़ी करती हैं और दरवाजे से इंटर होते ही यहाँ पर नलके हैं, आप आसानी से पानी भर सकते हैं। अब हम भी पानी भर रहे हैं यहाँ से इंशाल्लाह। देखें भाई जितना आपका दिल चाहता है पानी लेके जाएं और पानी भी नॉर्मल है, ज़्यादा गर्म भी नहीं है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। आजा भाई, ठीक है उस्ताद, अल्लाह हाफिज़। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। आसिम भाई सुबह कितने बजे निकले थे? भाई सुबह हम निकले थे 7 बजे। 7 बजे? हाँ। और अभी तकरीबन 2 हो रहे हैं। पूरे 2 बजे भाई यहाँ से ही बैठे थे और यहाँ से दोबारा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।